हे गाइस, दिस इज प्रदीप चौरसिया और आप देख रहे हैं न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर मैथ के लेक्चर्स। तो अभी तक हमने जो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में कंप्लीट किया है 8.2 तक, और 8.3 जो है स्टार्ट किए हुए थे, और उसमें हमने जो है त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक और संपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ा था, और उसमें जो है 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा तक कवर किया हुआ था, यानी कि जो हमारा दूसरा चतुर्थांश है वहाँ तक मैंने कवर किया था। तो आज का हमारा तीसरा और चौथा चतुर्थांश पूरक और संपूरक कोणों के, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पे मैं फिर वही जो है चतुर्थांश यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, और ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, और ये थर्ड, इधर फोर्थ। ठीक, मैंने बताया था कि फर्स्ट में होता है ऑल पॉजिटिव, सेकंड में होता है साइन एंड कॉसेक, थर्ड में होता है टेन एंड कॉट, एंड फोर्थ में होता है कॉस और सेक। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है यहाँ पे देखिए चतुर्थांश वाइज दिया हुआ है, यानी कि क्वाड्रेंट वाइज दिया हुआ है कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किस चतुर्थांश में धनात्मक होगा और किस में ऋणात्मक होगा। आई थिंक क्लियर भी दिखाई दे रहा होगा आपको। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि कौन से चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। तो मैंने बताया था कि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें ये साइन और कॉसेक जो होता है पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन एंड कॉट होता है, एंड फोर्थ में कॉस और सेक होता है। ठीक है, तो अभी तक मैंने यहाँ पे देखो इस वाले में क्या होता है, इस वाले में आता है आपका 360 प्लस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा। इसमें होता है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। इसमें आएगा आपका 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा। फिर यहाँ पे आएगा 270 प्लस थीटा, और फिर आएगा यहाँ पे 360 माइनस थीटा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर ना। अब देखिए यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया था, फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट हुआ था। अब आती है यहाँ पे बात थर्ड की। तो थर्ड में अगर हम लिख देते हैं कि कोण 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो गया ये। तो चलिए हमने बताया था कि जब मान कितने पे चेंज होता है, 90 डिग्री पे और 270 पे इसका मान चेंज होता है, 180 पे और 360 पे चेंज नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, देखो किस में जा रहा है, थर्ड में ना, 180 प्लस थीटा थर्ड में जा रहा है, और थर्ड में टेन और कॉट होता है पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। अब देखिए 180 पे मान इसका चेंज नहीं होगा, तो अब ये थर्ड में जा रहा है तो माइनस लगाएंगे, मान इसका चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। फिर यहाँ पे लिखते हैं कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, मान चेंज नहीं होगा तो माइनस का कॉस थीटा होगा। फिर आता है टेन 180 डिग्री प्लस थीटा। अब देखो टेन आ रहा है ना, देखो टेन किस में, थर्ड में आ रहा है, और ये थर्ड में ही जा रहा है, 180 प्लस थीटा थर्ड में जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस का टेन थीटा। फिर कॉट 180 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। फिर सेक 180 प्लस थीटा, तो हो जाएगा ये सेक थीटा, लेकिन माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पे थर्ड में सेक माइनस होता है। टेन और कॉट को छोड़कर बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात माइनस होते हैं, तो यहाँ पे सेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस का सेक थीटा होगा। फिर आता है यहाँ पे कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का कॉसेक थीटा। इट्स क्लियर। चलिए अब यहाँ पे देखो ये तो हो गया आपका 180 प्लस थीटा का। अब इधर हम निकालते हैं 270 माइनस थीटा, साइन 270 डिग्री माइनस का थीटा। देखो 270 माइनस का थीटा ये भी थर्ड में ही जा रहा है ना, थर्ड में जा रहा है, और मैंने बताया था कि 270 पे जो मान होता है किसका, साइन कॉस टेन का, सबका मान चेंज हो जाता है, बस खाली हमको देखना है किसका पॉजिटिव होगा और किसका निगेटिव होगा। तो साइन 270 माइनस थीटा, सबसे पहले यहाँ पे 270 है तो कॉस हो जाएगा, ये कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब देखो 270 माइनस थीटा
यहाँ पे किस में जा रहा है, थर्ड में जा रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि इसमें tan और cot पॉजिटिव होता है, अदर जितने भी हैं वो सब नेगेटिव होते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं हम cos 270 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन थीटा। फिर अगला लेते हैं हम tan 270 माइनस थीटा, तो हो जाएगा माइनस का cot थीटा, cot 270 माइनस थीटा, तो माइनस का tan थीटा, सॉरी ये दोनों प्लस होंगे क्योंकि tan और cot प्लस होता है, तो ये दोनों यहाँ पे प्लस रहेंगे, ठीक है। फिर आता है sec 270 माइनस थीटा, तो हो जाएगा माइनस का cosec थीटा, और cosec 270 माइनस थीटा, तो हो जाएगा माइनस का sec थीटा। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम आते हैं चौथे चतुर्थांश में, इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे हम अब आते हैं चौथे चतुर्थांश में, 270 प्लस थीटा। जब यहाँ पे 270 प्लस थीटा का करेंगे तो सबसे पहले हम लेते हैं साइन, दिखाई दे रहा होगा शायद आपको, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, tan 270 डिग्री प्लस थीटा। मेरे से ज़्यादा तेज़ आवाज़ आपको कबाड़ी वाले की सुनाई दे रही होगी। फिर यहाँ पे आते हैं cot 270 डिग्री प्लस थीटा, फिर आएगा sec 270 डिग्री प्लस थीटा, और cosec 270 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 अनुपात मिल गए। अब देखो सब में 270, देखो यहाँ पे ये हमारा 270, ये 0 या फिर 360, ठीक है। यहाँ पे ये 90 180, और ये कितना होता है, यहाँ पे भाई ये 270 हो गया, और यहाँ पे 360 या फिर 0। तो अब 270 से जब आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम चौथे चतुर्थांश में जा रहे हैं। 270 से जैसे आगे बढ़ेंगे चौथे चतुर्थांश में जाएंगे। देखो यहाँ पे 0 से आगे बढ़ेंगे या 360 से ऊपर जाएंगे, 361 362। अगर 360 पूरा एक चक्कर लगाएंगे, यहाँ पे देखो मान लो ये एक चक्कर यहाँ पे लगा, एक चक्कर, तो 360 कंप्लीट हो गया ना। लेकिन क्या होगा कि जब हम दूसरा चक्कर लगाएंगे तो क्या होगा, 360 प्लस थीटा हो जाएगा ना। यहाँ पे जब दूसरा चक्कर लगेगा, एक चक्कर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो दूसरा जब लगेगा तो 360 प्लस थीटा होगा। अभी उसका भी बताएंगे कि जब कोई कोण एक राउंड से ज़्यादा का बन रहा हो, मतलब कि 360 से ज़्यादा का बन रहा हो, तो उसका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, मैं उसको भी बताऊँगा। और यहाँ पे देखो फिर क्या होगा, ये 90 हो गया, यहाँ इस वाले से पहले रहेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ना 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि इस 90 से पहले हैं। यहाँ पे आगे आएंगे दूसरे में, तो 90 से जैसे आगे बढ़ेंगे तो 91 92 93, ये सब क्या होगा, ये 90 से अधिक है ना, तो इसको लिखेंगे 90 प्लस थीटा। ये 180 है, तो 180 से पहले क्या आएगा, 179 178 177, तो ये सब क्या होगा, ये आएगा आपका 180 माइनस थीटा। भाई 178 को क्या लिखेंगे, 180 माइनस 2, तभी तो होगा 180 माइनस थीटा। फिर 180 प्लस थीटा जब करेंगे, जैसे मान लीजिए होगा 180 डिग्री 182 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई 180 प्लस 2, तभी तो होगा 182, तो ये आपका आएगा तीसरे में। इसी प्रकार यहाँ जब चौथे में आ रहा है तो 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा जब हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जैसे मान लीजिए 275 डिग्री है, 275 डिग्री क्या लिखेंगे, 270 प्लस 5, 270 प्लस 5 जब लिखेंगे तभी तो आ रहा है ये चौथे में। क्यों भाई, यहाँ पे 270 प्लस 5 आ गया। चलिए फिर इसको हम लिखते हैं। देखो सब में 270 लगा, इसका मतलब कि मान चेंज होगा, सब का मान चेंज होगा। साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, tan का कॉट होगा और कॉट का tan होगा, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक होगा। बस ध्यान देना कि नेगेटिव क्या होगा और पॉजिटिव क्या होगा। तो हम यहाँ पे देखो सीधे लिख लो कि ये सब चौथे चतुर्थांश का खेल है। तो चौथे में कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो साइन का होगा माइनस का कॉस थीटा, कॉस का होगा प्लस का साइन थीटा। यहाँ पे ये ध्यान देना, ये प्लस होगा क्योंकि ये जा रहा है चौथे चतुर्थांश में, ठीक है। tan का होगा माइनस का कॉट थीटा, कॉट का होगा माइनस का tan थीटा। फिर सेक आता है। देखो यहाँ पे सेक को मैंने पहले बताया था कि चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक जो होगा वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे सेक का आ जाएगा सेक का आएगा कॉस थीटा
कॉसेक कॉसेक सेक का आएगा कॉसेक थीटा, और ये होगा आपका प्लस का, यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह लगा लेना। कॉसेक का होगा माइनस का सेक थीटा। ठीक है, ये हो गया ना आपको। यहाँ पे आई थिंक इतना क्लियर होगा कि जब साइन या कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक 270 प्लस के टर्म में होगा तो क्या होगा, कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव होंगे, सबके मान चेंज हो जाएंगे, और जो कॉस होगा और सेक होगा वो पॉजिटिव होगा। इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आते हैं 360 माइनस थीटा, यहाँ पे इतने में लिख देते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले लिखेंगे साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, उसके बाद फिर आता है सेक 360 माइनस थीटा, और यहाँ पे लास्ट में आता है कॉसेक 360 माइनस थीटा। ये सारा हो गया। ठीक है, अब देखो 360 माइनस थीटा, इस वाले ये एक यहाँ पे रेफरेंस लाइन है या फिर एक्सिस बोल सकते हैं। यहाँ पे जो ये वाला एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के नीचे, एक्स एक्सिस से नीचे ये वाला जो एक्स एक्सिस है ये 360 या फिर 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे नीचे क्या होगा, 360 माइनस थीटा होगा, और जब 360 माइनस थीटा होगा तो साइन के टर्म में क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। क्यों, क्योंकि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। फिर आता है कॉस 360 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है पॉजिटिव होता है। टेन का होगा माइनस का टेन थीटा, कॉट का होगा माइनस का कॉट थीटा, सेक का होगा प्लस का सेक थीटा, और कॉसेक का होगा माइनस का कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे ये वाला और ये, ठीक है, पॉजिटिव होगा। इस वाले में टेन और यहाँ पे कॉट पॉजिटिव होगा, और इधर देखो यहाँ पे भी टेन और कॉट पॉजिटिव था। ये सारा नोट कर लीजिए। एक कॉन्सेप्ट और बचा है कि जब एक राउंड से ज़्यादा का चक्कर लगेगा और जब कोण वहाँ पे बनेगा तो उसका हम कैसे दिखाएंगे। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलते हैं प्रश्नावली 8.3 पर। देखो अभी मैंने बताया कि अगर लिखा हो 360 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस थीटा। ठीक है, 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा, और सेक ऑफ माइनस थीटा एंड कॉसेक ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, ये सब भी आपका किस में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्योंकि ये सब 360 माइनस थीटा लिखा हुआ है। यहाँ पे 360 माइनस थीटा को माइनस थीटा लिख देंगे और ये हो जाएगा। तो कितना होगा यहाँ पे, माइनस का साइन थीटा होगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का टेन थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, एंड सेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। यहाँ पे देखो ये वाला क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, ये वाला पॉजिटिव हुआ, एंड कॉसेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉसेक थीटा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए यहाँ पे आपका एक है n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा और n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, जैसे मान लीजिए 710 है, 710 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, अगर ये ऐसे बना है, ये 90, इधर ये 90, यहाँ पे ये 90 और ये 90, तो पूरा अगर एक चक्कर लगेगा कितना हो जाएगा,
360 डिग्री, एक चक्कर पे 360 डिग्री कंप्लीट होगा भाई। यहाँ से ऐसे चलना शुरू किया, इधर ऐसे ऐसे आया, ऐसे आया, 360 डिग्री हो गया। फिर जब दोबारा आएगा ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे 90 और ऐड हुआ 360 में, फिर यहाँ पे 180 ऐड हो गया, यहाँ पे 90 और ऐड हुआ, फिर यहाँ पे गया तो पूरा पूरा ये 720 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। लेकिन यहाँ पे कितना दिया है, 710 दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 × 360 माइनस का 10 इसी के बराबर होगा ना, होगा ना इसी के बराबर। तो यहाँ पे आएगा आपका n × 360 माइनस थीटा। थीटा यहाँ पे 10 डिग्री है ना, थीटा यहाँ पे 10 डिग्री, मतलब कि अगर 10 डिग्री यहाँ पे घटाएंगे तो कुछ इसी प्रकार बनेगा ना ये। तो इसको हम ऐसे कोण को दिखाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे खींचते हैं, फिर ऐसे जाता है और ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपका ये 360 माइनस थीटा है, तो इन सब को हम लिखेंगे ऐसे, साइन n × 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस n × 360 डिग्री माइनस थीटा, और tan n × 360 डिग्री माइनस थीटा, cot n × 360 डिग्री माइनस थीटा, sec n × 360 डिग्री माइनस थीटा, एंड cosec n × 360 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि ये सारे जो है चौथे, यहाँ पे ये जितने भी हैं ये चौथे चतुर्थांश में जा रहे हैं, ठीक है। जब चौथे में जा रहे हैं तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, एंड tan ऑफ माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा, एंड सेक ऑफ माइनस थीटा, एंड लास्ट में कॉसेक ऑफ माइनस थीटा। ओके, तो देखो ये सब हुआ यहाँ पे। तो अभी इसके पहले मैंने इन सब के त्रिकोणमितीय अनुपात बताए ना, साइन हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, कॉस हो जाएगा यहाँ पे प्लस का कॉस थीटा, टेन हो जाएगा माइनस का टेन थीटा, कॉट हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा, एंड सेक हो जाएगा प्लस का सेक थीटा, कॉसेक हो जाएगा माइनस का कॉसेक थीटा। ये क्लियर हुआ ना। तो ये आपका जो है यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट मिला कि ये n × 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा या कॉस ऑफ माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे माइनस थीटा के इक्वल होगा, जो इसका मान आएगा वही इसका भी आता है, जो इसका आएगा वही इसका भी आएगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब आता है n × 360 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये जो है थीटा के अनुपात के बराबर होते हैं। यहाँ पे ये हमारा फिर चतुर्थांश बना, एक चक्कर पूरा हो गया 360, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से ये 360 हुआ, दूसरा चक्कर लगता है तो ये 720, मान लीजिए ये 730, यहाँ से 730 डिग्री का कोण बना। अब 730 डिग्री का कोण बना, हमने पढ़ा है अभी तक कितना, 90 डिग्री, 45, 60 एंड 0 डिग्री एंड 30 डिग्री, यही सब पढ़ा है ना। तो अब देखो यहाँ पे 730 हो गया, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये इसको हम लिख सकते हैं, 730 को क्या लिखेंगे, n × 360 प्लस 10 डिग्री, या फिर n × 360। अब यहाँ पे 10 डिग्री एक्स्ट्रा बना था तो 10 मैंने लिखा, लेकिन जब थीटा एक्स्ट्रा होगा तो हम थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन n × 360 डिग्री प्लस थीटा, कॉस n × 360 डिग्री प्लस थीटा, मार्कर गिर गया। फिर यहाँ पे आएगा आपका tan n × 360 डिग्री प्लस थीटा, cot n × 360 डिग्री प्लस थीटा, एंड sec n × 360 डिग्री प्लस थीटा, और cosec n × 360 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, यहाँ पे साइन का आ जाएगा आपका साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये होगा टेन थीटा, इधर कॉट थीटा, सेक थीटा, एंड
कॉसेक थीटा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मैंने पढ़ा था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा, ये सब क्या, ये सब पहले चतुर्थांश में जा रहा था और इसलिए ये सब 360 से प्लस जितने होंगे ये सब क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये सब ऑल पॉजिटिव होंगे, मान किसी का चेंज नहीं होगा, खाली थीटा के साथ अनुपात लग जाएगा। साइन यहाँ पे n 360 माइनस प्लस थीटा था तो यहाँ पे साइन थीटा, सबका यहाँ पे साथ में थीटा लग जाएगा और किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो उसका साइन होगा वो चेंज नहीं होगा। इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम सीधे किस पे, सीधे 8.3 पे, यानी कि प्रश्नावली 8.3 एनसीईआरटी और एक्टिव पब्लिकेशन का। और यहाँ पे हम जितने क्वेश्चंस हैं उनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे या फिर जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप पिक क्लिक करके आप मैसेज कर दीजिए, फिर मैं उसको सॉल्व कर दूंगा और सबको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका प्रश्नावली 8.3 का पहला सवाल है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये दिया है साइन 18 डिग्री बटे में, थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे कॉस 72 है, साइन 18 डिग्री बटे में कॉस 72 डिग्री। ठीक है, इसका मान बताना है। अब आप लोग के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हमने तो अभी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान याद कर रखे हैं, लेकिन ये 18 डिग्री, 72 डिग्री, 26 और 24, यहाँ पे 64 हो गया, 11 और 79 है, इधर 31, इधर 59 है, 42 है और ये 31 है, फिर यहाँ पे 20 डिग्री है। इन सब के मान को हमने तो पढ़ा ही नहीं है और हमने बताया भी नहीं है, तो हमें ये कैसे सॉल्व करना होगा। तो इसकी आप टेंशन ना लीजिए, अभी तक हमने जो है यहाँ पे जो पूरक और संपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात बताए हैं उसी पे बेस्ड हैं। और यहाँ पे चलिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 सवाल मैं करूँगा, एक आप लोग खुद करके कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। दिया है साइन 18 डिग्री बटे में कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको हम लिखते हैं, साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस का 72 डिग्री। भाई 90 में से अगर हम 72 घटाते हैं, देखो 90 में से हम 72 घटा रहे हैं, 10 में से 2 गया 8 और 8 में से 7 गया 1, तो 18 डिग्री बचा ना। तो यहाँ पे 90 माइनस 72 लिख सकते हैं ना 18 को। आपको याद होगा जब अभी किसी दुकान पे जाओ और किसी सामान का दाम है 48 रुपये और दुकानदार थोड़ा तफरी के मूड में हो तो उससे पूछो भैया ये सामान कितने का, तो पता है क्या बोलेगा, 2 कम 50 रुपया। कितने का, 2 कम 50 रुपया। या फिर 98 का 2 कम 100 रुपया, 4 कम 100 रुपया। तो ये सब क्या है, तो यहाँ पे 18 को हम क्या बोल सकते हैं, 72 कम 90 बोल सकते हैं ना। यहाँ पे 18 डिग्री को हम बोल सकते हैं कि 72 कम 90 रुपये का है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये देखो हो गया साइन 90 डिग्री माइनस का 72, इधर हो जाएगा आपका कॉस 72। अब देखो ये बन गया ना हमारा, यहाँ पे इसको अगर हम थोड़ा सा इससे तुलना करें तो ये बन रहा साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता था, कॉस थीटा होता था ना। मतलब ये 90 डिग्री को हम भूल के साइन के साथ में थीटा लगा देते थे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 90 है और थीटा की जगह 72 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस 72 डिग्री एंड यहाँ पे भी आएगा कॉस 72 डिग्री और ये एक दूसरे को कट करेंगे, आएगा 1। आई थिंक ये समझ में आएगा। देखो कितना ईजी था, इससे ज़्यादा इजी आपको त्रिकोणमिति में कुछ मिल ही नहीं सकता। या फिर हम कह सकते हैं क्लास 10th की पूरी बुक में सबसे ज़्यादा जो सरल चैप्टर है वो 2 है। पहला तो हमारा ये त्रिकोणमिति और दूसरा एक है मेंसुरेशन। अगर आपने इन 2 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, और बाकी शुरू के जो हैं वो तो मैं आपको कवर ही करवा दूंगा, लेकिन त्रिकोणमिति और मेंसुरेशन क्लास 10th की मैथ में इतना इजी है कि हम कुछ कह ही नहीं सकते, उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते एकदम। मतलब इतने इजी सवाल है, आपने एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया, सारे सवाल फार्मूला बेस्ड हैं, उसमें किसी प्रकार का जो है एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा दिया है tan 260 डिग्री, यहाँ पे ये दूसरा सवाल है tan 26 एंड cot 64 डिग्री। ठीक है, चलो इस वाले में मैंने ऊपर चेंज किया था, इसमें ऊपर नहीं नीचे चेंज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे tan 26, नीचे हम लिखेंगे cot
90 माइनस का 26 डिग्री। 90 में से 26 घटाएंगे तो बचेगा 64, मतलब कि 90 में से जब हम 26 को घटाएंगे तो बचेगा 64। ठीक है, अब देखो ये आपका आ गया tan 26 डिग्री बटे में, देखो यहाँ पे cot 90 माइनस 26 है, तो यहाँ पे देखो cot 90 माइनस थीटा बन रहा है। cot 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं और 90 डिग्री के साथ उनका जो मान है वो चेंज हो जाएगा। तो cot का हो जाएगा 10 और थीटा कितना है 26, तो ये हो जाएगा, ये भी कटा, यहाँ पे आया आंसर 1 आ गया ना। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर चलिए हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है cos 48 डिग्री माइनस का sin 42 डिग्री। ठीक है, इनका मान बताना है। मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, इनका मान 0 आएगा। ठीक है, इसका 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा और इसका 2 आएगा। ठीक है, चलो cos 48 को हम लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस का 42 माइनस का sin 42 डिग्री। ठीक है, अब देखो 90 माइनस जब 42 करेंगे तो 10 में से 2 गया 8 और 8 में से 4 गया 4, 48 आ गया ना। तो मैंने 48 की जगह क्या लिखा, 90 माइनस 42 लिख दिया। तो 48 को हम बोल सकते हैं ना 42 कम 90, 48 को 42 कम 90 बोल सकते हैं ना। चलिए यहाँ पे फिर आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ पे आएगा साइन 42 डिग्री और माइनस का साइन 42 डिग्री है। किसी भी संख्या में उतनी ही संख्या है, किसी भी मान में उतना ही मान घटा देते हैं तो उसका मान शून्य होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका शून्य और यही होगा आपका राइट आंसर। ये वाला आप लोग खुद से करिएगा, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब आता है सेक 73 नंबर क्वेश्चन में, सेक 70 डिग्री बटे में कॉसेक 20 डिग्री प्लस का साइन 59 डिग्री बटे में कॉस का 31। ओके, अब देखो यहाँ पे सेक है तो हम सेक को लिख सकते हैं ना, सेक 90 डिग्री माइनस का 20 डिग्री, ये हो जाएगा आपका कॉसेक 20 डिग्री, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे। फिर प्लस का ये है साइन 59, तो इसको हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस का 31 और कॉस का 31 डिग्री। सेक का होता है कॉसेक, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक 20 डिग्री और यहाँ पे भी होगा कॉसेक 20 डिग्री प्लस का कॉस 31, यहाँ पे भी आएगा कॉस 31। ये कटा 1 आया प्लस ये भी दोनों कटेंगे 1 आएगा और इसका आंसर आएगा 2। ठीक, आई होप ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद आपके 8.3 में 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको मैं सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद आऊँगा 8.4 पे, वो जो है थोड़ा सा और डीप में जाएंगे। जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर आता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सब कहाँ से होता है, ये टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इन सब को हम जो है 8.4 में पढ़ेंगे। और इसके जो 2-4 सवाल और बचे हैं, आप लोग उसको ट्राई करिएगा। अगर नहीं लगता है तो कमेंट करिएगा। फिलहाल हम आपको अगले वीडियो में सब सॉल्व भी करवाएंगे। और मैं फिर कहूँगा कि आपकी लाइफ में सबसे कीमती चीज़ होता है आपका समय। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि आप अपना कीमती समय कहाँ दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं। मैटर ये करता है कि कितना दे रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने इस कीमती समय को, जो आपका ये गोल्डन टाइम चल रहा है, इस गोल्डन टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, क्योंकि ये ऐसा कीमती समय होता है, एक बार जब चला जाता है तो दोबारा लौट कर नहीं आता। और फिर हम सिर्फ और सिर्फ बैठ के पछताते हैं। फिर वही होता है कि अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसा कुछ मत करिए कि अपना जो ये गोल्डन टाइम है इसको आप ऐसे ही गंवा दीजिए बिना कुछ अचीव किए, या फिर कुछ अचीव करने के लिए जो आपका अथक परिश्रम है
उसको आप करते रहिए और अपना ये जो टाइम है इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए और अपने मम्मी पापा के सपने को साकार करिए और इस दुनिया में अपना भी नाम रोशन करिए। और आपका जब नाम रोशन होगा तो थोड़ा उसके साथ में हमारी भी उन्नति हो जाएगी। थैंक यू।